Good morning, student. I am Branshi Rastogi. Today we are discussing the second topic, double entry system. अब डबल एंट्री सिस्टम होता क्या? What is double entry system? The twofold effect of every transaction is recorded under double entry system. One effect being the receiving of something and the other effect being the giving of something. मतलब एक इफ़ेक्ट होता है कि हम रिसीव कर रहे हैं कोई चीज़, समथिंग मतलब कोई चीज़, एंड अदर इफ़ेक्ट होता है गिविंग ऑफ समथिंग, जब हम किसी को कुछ देते हैं. अगर इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करें तो इसमें लिखा है डबल एंट्री सिस्टम इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड साइंटिफिक सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग विच मेक अ परमानेंट record of business transaction ascertaining whether the business has been profitable or not. कह रहा है कि इसलिए हम परमानेंट रिकॉर्ड बिजनेस का ट्रांजैक्शन को करते हैं ताकि हमें पता लग पाए द बिजनेस हैज़ बीन प्रॉफिटेबल और नॉट, जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं. इट डिपिक्ट द ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ बिजनेस एट अ गिवन डेट. और ये जब हम रिकॉर्ड करते हैं सब कुछ अपने ट्रांजैक्शन को, तब ये डिपिक्ट करता है, मतलब ये ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल पोजीशन आपके बिजनेस की कैसी है. इट इज़ सिंपल एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम. कह रहा है कि ये सिंपल भी और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम, मतलब हर जगह इसको एक्सेप्ट किया जाता है. ये सुटेबल होता है, इट इज़ सुटेबल फॉर बिग कंसर्न एंड स्मॉल कंसर्न बोथ के लिए. दिस सिस्टम वॉज ओरिजिनेटेड बाय ल्यूकस पैसियोली ऑफ Italy in 1494 but it developed in England. कह रहा है कि इसके जो जिन्होंने ओरिजिनेट किया था या फाउंडर अगर कहा जाए तो कौन है? ल्यूकस पैसियोली, इटली के थे, और उन्होंने कब किया था? 1494 में. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग. इसको मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग भी कहते हैं. अब मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट. कह रहे हैं कि जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं उसके दो एस्पेक्ट होते हैं. लाइक अ कॉइन, जिसके दो होते हैं ना, एक हेड होता है एक टेल होता है, वैसे ही हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के टू एस्पेक्ट्स होते हैं. अब कह रहा है कि अगर रिकॉर्डिंग डबल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस डबल एस्पेक्ट प्रिंसिपल के बिजनेस ट्रांजैक्शन को, तो एक को डेबिट कहते हैं दूसरे को क्रेडिट कहते हैं, इज़ नोन एज डबल एंट्री सिस्टम. दिस सिस्टम रिकॉग्नाइज द फंडामेंटल फैक्ट दैट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज़ अ डबल साइड इफेक्ट. इसमें क्या होता है कि बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो डबल साइड इफेक्ट शो करते हैं. अंडर दिस सिस्टम एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट टू पार्टीज, वन हु रिसीव्स और डेटर or the other who gives or credit. One and the same amount is entered on the debit as well as credit side of the transaction. अभी हमने ऊपर एक W. पिकल्स की डेफिनेशन पढ़ी है कि टू फोल्ड इफेक्ट होते हैं एवरी ट्रांजैक्शन जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं डबल एंट्री सिस्टम में. वन इफेक्ट होता है रिसीविंग ऑफ समथिंग और अदर इफेक्ट होता है बीइंग गिविंग ऑफ समथिंग. ठीक. अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि साइंटिफिक सिस्टम है, मतलब एक सिस्टम एक प्रिंसिपल पे चलता है, यूनिवर्सली बेस्ड प्रिंसिपल है, मतलब उसको पूरे वर्ड फॉलो करता है, यूनिवर्सली टेस्टेड है. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है इफेक्ट ऑन टू अकाउंट और टू पार्टीज़. कह रहा है ये इफेक्ट करता है दो अकाउंट या दो पार्टीज़ को. साइमल्टेनियस रिकॉर्डिंग होती है, मतलब अगर एक साइड रिकॉर्ड करें तो दूसरे साइड भी रिकॉर्ड करना पड़ता है हमको. ठीक. फिर कॉन्ट्रापोजिशन ऑफ टू अकाउंट, इसमें कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दो अकाउंट एक साथ. फिर डिफिनिट रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग, इसका एक डिफिनिट रूल्स है रिकॉर्ड करने का कोई भी ट्रांजैक्शन को. टू एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, दो एस्पेक्ट्स होते हैं ट्रांजैक्शन के, हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं. फिर कह रहा है कि एसर्टेनिंग अर्थमेटिक एक्यूरेसी. कह रहा है ये असर्टेन करता है अर्थमेटिक एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है जो भी चीज़ ट्रांजैक्शन हुआ जिस डेट पे. ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव भी हैं डबल एंट्री सिस्टम के. सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ अर्थमेटिक एक्यूरेसी. ये वेरीफाई करता है जितने भी एक्यूरेट अकाउंट है सबको वेरीफाई करके हम लोग लिखते हैं.
किससे वेरीफाई करके लिखते हैं? जो रेसिप्ट होती है, बिजनेस हर एक बिजनेसमैन जो होता है एक रेसिप्ट यूज़ करता है, उससे वेरीफाई कर करके सब कुछ हम लोग एक्यूरेट अमाउंट लिखते हैं। फिर फाइनेंशियल रिजल्ट, ये फाइनेंशियल रिजल्ट प्रोवाइड करता है, वेदर प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, इंक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ हुआ, ये सब बताता है। प्रोग्रेस ऑफ अ बिजनेस के बारे में बताता है। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड द प्रोग्रेस ऑफ अ बिजनेस इज एसर्टेन विद द हेल्प ऑफ अकाउंट। और जब एंड हो जाता है अकाउंटिंग पीरियड का, तो हम लोग क्या करते हैं? एसर्टेन करते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, उसी अकाउंट की हेल्प से। कंट्रोल ऑन मिस एप्रोप्रिएशन, और हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं एरर्स एंड फ्रॉड। मिस एप्रोप्रिएशन होता है मतलब एरर और फ्रॉड जो होते हैं हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि हमने अकाउंट प्रॉपरली मेंटेन किया है। लीगल कंपल्शन होता है कि मतलब अगर हमने सब चीज़ रिटन वे में लिया है, मतलब हर चीज़ रिटन लिखा है हमने, तो हमारे पास क्या लीगल एक प्रूफ है। अगर कोई डिस्प्यूट इन फ्यूचर या कभी भी डिस्प्यूट होता है तो हम उसको लीगली प्रूफ कर सकते हैं क्योंकि हमने क्या किया? हर चीज़ रिटन में किया, हर एक रेसिप्ट अपने पास रखी है। अदर ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे होते हैं, जैसे टैक्स पे करना है तब, इनकम टैक्स पे करना है तब, और ये कंपैरिजन में के काम भी आता है कि जो हम अकाउंट मेंटेन करें वो हम उससे कंपेयर कर सकते हैं कि अगले साल कितना हुआ था, पिछले साल कितना हुआ था और इस साल कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशन एंड थैंक यू।